Hello and welcome back to Engraving Mind. So today, again, we are going to solve some basic problem related to your class 9th mathematics. So in this type of problem, normal equation is given to you and with the help of this equation, you have to find the solution of the given expression. तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको करना क्या है, इनसाइड द रूट वॉट एवर द नंबर इज गिवन, तुमको उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम से दो दो का पेयर बना लो, उसको बाहर ले आओ। लास्ट में तुम्हारा कोई रेशनल नंबर बचेगा, उस रेशनल नंबर की वैल्यू रख दो, यू विल गेट द आंसर। Suppose in first root 27 is given, so it will become 3 3 3। तुमने क्या किया, तुमने 27 का एलसीएम ले लिया। विद द सेम वे 75 is given to you, तो तुम क्या करोगे, 75 का एलसीएम ले लो, so it will become 355। विद द सेम वे 108 का एलसीएम ले लो, so it will become 243, तो ये आ जाएगा 333। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को नोट करेंगे और फिर देखो कैसे अंडर रूट के बाहर नंबर लेकर जाएंगे। यानी कि अंडर रूट 27 वी कैन राइट 3 इंटू 3 इंटू 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अंडर रूट 75 यू कैन राइट 3 इंटू 5 इंटू 5 विद द सेम वे, प्लस 108 यू कैन राइट रूट 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, एंड एट द लास्ट 243 तुम क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 5। इतनी बात समझ में आती है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से तुमको पता है कि रूट के अंदर अगर दो दो के पेयर बन रहे हैं तो दो दो के पेयर बना के उस नंबर को हम बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे दो पेयर बन चुके, यहाँ पे बन चुके, यहाँ पे एक पेयर 3 का और बन गया, और यहाँ पे भी पेयर बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3√3 प्लस 5√3 प्लस, अब यहाँ पे देखो दो ये बाहर आ जाएगा और 3 से भी बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 6√3 बचेगा, माइनस 333, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे तो बचेगा 9√3। बात समझ में आ रही, क्योंकि देखो दो पेयर से एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, सो इट विल बिकम 9√3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 3 8, 14√3 माइनस 9√3, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5√3। अब यहाँ पे तुमको ऑलरेडी गिवन है कि द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732, तो सिंपली तुम यहाँ पे क्या करोगे, रूट 1.732 की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 8.660, दिस वन इज द आंसर फॉर योर एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, 8.660, ये तुम्हारा आंसर आ गया। विद द सेम वे सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन टू यू, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। Now our next question is, in this question the value of a is given to you, you have to find the value of 1 upon a and a minus 1 upon a. So the value of a is already given to you, 2 plus √3, you have to find 1 upon a, so 1 upon a will become 1 upon 2 plus √3। अब इसको रेशनलाइज कर लोगे, रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, you will multiply by 2 minus 3 in numerator and 2 minus √3 in denominator, so it will become 2 minus √3, a plus b a minus b will become 4 minus 3, और it will comes out to be 2 minus √3 by 1 और 2 minus √3, ये तुम्हारा आंसर है। विद द सेम वे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तुम्हारा पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड में अगर तुमको वैल्यू निकालनी है a माइनस 1 अपॉन ए की, तो a की वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है, a की वैल्यू अभी निकाल के आए हो, a की वैल्यू क्वेश्चन में ही है, 2 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू तुमने अभी निकाला है, माइनस का साइन एज इट इज लगाया, it will comes out to be 2 minus √3, ब्रैकेट को ओपन किया, it will become 2 plus √3 minus 2 plus √3, minus 2 plus 2 will be cancel out और it will comes out to be 2√3। तो 1 अपॉन a की वैल्यू तुम्हारी आती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 minus √3 एंड a minus 1 अपॉन a will comes out to be 2 under √3। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड देन वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000। तो इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, इट इज योर ₹5000। प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 5000 इन 2 ईयर्स। टाइम इज गिवन टू यू 2 years, when the rate of the interest for the successive year is 6% and 8%, यानी दोनों
सालों के लिए जो तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। तो फर्स्ट ईयर के लिए सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% एंड द सेकेंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ये दो सक्सेसिव साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द अमाउंट इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाई 100 multiplied by 1 plus R2 multiplied by 100. Now we will simply put the value of principal and successive rate. So the value of amount will comes out to be principal 5000 multiplied by 1 plus R1. The value of R1 is 6 by 100 multiplied by the value of R2 is 8 by 100. अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 53/50 मल्टीप्लाइड बाई, इसको भी सॉल्व करते हैं सो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 27/25। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 100 क्योंकि 5 1 5 0 0 एंड 25 4 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 4 × 53 × 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में देखो ये कितना आता है, इट विल कम्स आउट टू बी 212 मल्टीप्लाइड बाई 27। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 212 मल्टीप्लाइड बाई 27, ये आ जाएगा 45724। तो द वैल्यू ऑफ अमाउंट विल कम्स आउट टू बी ₹5724। ये आ गया 5724। अब अमाउंट आ चुका है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अमाउंट हमारा आ गया ₹5724। अगर CI की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो CI हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो बच्चों अमाउंट की वैल्यू आई है 5724, माइनस कर दोगे प्रिंसिपल की वैल्यू आई है 5000, इन दोनों को माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम्स आउट टू बी ₹724। ये हो गई तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। यहाँ से तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली। तो ये हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का मेथड ये बोलता है कि किसी भी साल का प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा, किसी भी साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा प्रिंसिपल। तो आओ देखते हैं। तो कैलकुलेट द अमाउंट, तो प्रिंसिपल तो सेम ही है, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज ₹5000। तो हम क्या निकालेंगे, पहला स्टेप हमारा होता है वी विल कैलकुलेट द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। हम पहले क्या निकालेंगे, we will calculate the amount for first year। पहले साल के लिए अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट SI इज गिवन बाय फॉर फर्स्ट ईयर PRT डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का जो आप पढ़ते आए हो प्रीवियस क्लासेस में। सो इट विल बिकम द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट इज योर 5000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, सो इट विल कम्स आउट टू बी ₹300। तो ये क्या आ गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आ गया। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर को मैं यहाँ से A1 से डिनोट कर रहा हूँ, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर को A1 से मैंने डिनोट किया है। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल। द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹300 और इसको तुम क्या करोगे प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे। प्रिंसिपल कितना था 5000 था, ऐड कर दोगे सो इट विल कम्स आउट टू बी ₹5300। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तुमको ये पता है कि किसी भी साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में चेंज हो जाएगा, सो कंपाउंडिंग फिनोमिना विल बी हैपन। इसी वजह से कंपाउंडिंग होती भी है। तो अगर यही अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। बात समझ में आ रही है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सो अगेन इट विल कम्स आउट टू बी ₹5300। ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी R2 विल बी 8% और टाइम अब कितना रहने वाला है 1 ईयर। तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सो अगेन इट विल बिकम P into R into T by 100। फॉर्मूला तो कभी चेंज नहीं होने वाला, PRT by 100 विल ऑलवेज रिमेन PRT by 100। सो इट विल कम्स आउट टू बी 5300। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम 1 है, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया तुमने। सो अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया ₹424। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का 424 आ चुका है तो ये बताओ कि अब हम क्या निकालेंगे अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। अमाउंट फॉर सेकंड ईयर को मैं A2 से डिनोट कर रहा हूँ। तो अमाउंट फॉर सेकंड ईयर विल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर यानी कि P2
प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर था बेटे 5300 और ये आया है तुम्हारा मतलब सिंपल इंटरेस्ट एट द ईयर ₹424। इसको जरा ऐड करो, ये आ जाएगा 4275 या ₹5724। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने फॉर्मूले से जब सॉल्व किया था तो भी हमारा सेम आंसर आ रहा था, और हमने सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व किया है तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? विद द सेम फिनोमिनन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो पहले साल का जो तुम्हारा अमाउंट बन के आ रहा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बन के आ रहा था 300 था, और दूसरे साल का बन के आ रहा था 424। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को तुम ऐड कर दो। व्हेन यू विल ऐड दीज टू एक्सप्रेशन, जब तुम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा निकल के क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 प्लस 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 424, सो इट विल कम्स आउट टू बी 427, यानी कि ₹724। तो देखो यहाँ भी 724 आया और यहाँ भी 724 आया। इसको बच्चे बोलते हैं मेथड 1, और टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ योर फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं मेथड 2, टू सॉल्व द problem of compound interest with the help of the formula and the concept of simple interest, and in this concept the amount for next year will become the principal, yet the amount of given year will become the principal for the next year. So please note it down, pause it and note it. With the same way, again I am showing another problem in the screen. This one is a objective kind of problem. Find the difference between compound interest and simple interest on the sum of ₹4,200 for 2 year at 5% per annum payable yearly. तो तुमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तुमको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो सिंपली दोनों का फॉर्मूला लगा दो, जो भी आंसर है वही हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब भी डिफरेंस की बात बोले, तुम अपने आप से मॉड अप्लाई कर दो, क्योंकि साइन से सेंसिटिव कंडीशन में आंसर नहीं आएगा, तो हमने पहले ही मॉड अप्लाई कर दिया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला है A + P (1 + R/100 की होल पावर है। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, 4200 मल्टीप्लाइड बाई 1 + R। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, और हाउ मेनी ईयर्स, पेबल ईयरली फॉर 2 ईयर। तो यहाँ पे 2 लगा दो, इसको सिंपली सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 4800 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 मल्टीप्लाइड बाई 21/20। दीज 2 0 विल बी कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 24 और ये फिर से आ जाएगा 12। तो आंसर ये आ गया 441 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 5292, यानी कि ₹5292। ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। अगर ये अमाउंट आ गया है तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू क्या है, ये 5292 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 4800। इसको सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, सो इट विल कम्स आउट टू बी 9294, यानी कि तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ₹492। ये तुम्हारा CI आ गया। अब SI निकालना है, तो फिर से वही स्टोरी है, सिंपल इंटरेस्ट, द फॉर्मूला इज गिवन बाई PRT डिवाइडेड बाई 100, और वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन है, 4800, सीधे सीधे रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा कितना था, 5% टाइम 2 डिवाइडेड बाई 100, 20 कैंसिल आउट, 48 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा ₹480। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट 480 आया है और कंपाउंड इंटरेस्ट 492 आया है, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि मॉड ऑफ 492 माइनस 480 कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा ₹12। So once again, try all these problem. If you have any doubt related to any topic, so you can pin a comment.